ओके, हेलो एवरीवन, विल कंटिन्यू विद द मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स। सो हम स्पेशल कार्ड्स कर रहे थे। स्पेशल कार्ड्स में नेक्स्ट है वाइट ऑफ कॉस मून, ठीक है। एंड व्हाट इट सेज, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। बेसिकली इस कार्ड का मतलब क्या है कि जो सी सिचुएशन है ना, उसमें कुछ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मतलब उसके बारे में रिजल्ट कहीं नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। तो अब ये डिपेंड करता है आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। अगर नेगेटिव सिचुएशन है, ठीक है, आप नेगेटिव उसमें नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, अगर आपका नेगेटिव टाइप क्वेश्चन है कि आप बहुत परेशान हो, ठीक है, क्या होगा, और ये क्वेश्चन आ जाता है तो मतलब परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ ख़राब नहीं होगा, इसका मतलब ये है। लेकिन अगर आपके पॉजिटिव सिचुएशन है, अबाउट रिलेशनशिप है, जॉब है, प्रमोशन है, कोई प्रोजेक्ट के बारे में, और ये कार्ड आ जाता है, देन देयर इज समथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज फिर उसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका मतलब है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से कुछ ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आने वाले, ठीक है, कुछ आपको यूज़फुल अच्छे रिजल्ट्स इस सिचुएशन से नहीं मिलने वाले। तो ये सिर्फ एक आपको एक, अगर आपका कार्ड आ गया है, आपको पता है आपको स्टार्ट करने वाले कि नहीं आएगा, तो उसके हिसाब से गाइडेंस लेके आप उस सेक्शन को या उस चीज़ को उस हिसाब से कर सकते हो। बट अगर ये कार्ड आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिचुएशन क्या है, ये कार्ड पॉजिटिव और नेगेटिव उसी तरह से इम्पैक्ट करता है। बट ये कार्ड आपको क्या दे रहे, तो इस टाइम यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट ऑन योर गॉड, ठीक है। आप अपने बिहेवियर को, अपने एक्शंस को, अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हो एज पर दिस कार्ड। अगर ये आ रहा है और आपकी सिचुएशन आगे क्या है और आप क्या डिसाइड कर रहे हो, क्या करने की सोच रहे हो। बट ये कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कुछ तो चांसेस है डिमिनिश होने के, कुछ कम होने के। तो वो कम बुरे से कम हो रहा है कि बुरा सिचुएशन और कुछ कम हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है। लेकिन अगर कोई अच्छी बात के लिए आप पूछ रहे हो तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ नहीं है। बट आपकी बिलीफ, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपन अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग रखना, अपने एक्शंस आप अकॉर्डिंग नहीं करना, बिकॉज यू गॉट द गाइडेंस कि क्या हो सकता है। और इस सिचुएशन शायद आपको फ्रूटफुल ना रहे, तो आप अपने एक्शन डिले कर सकते हो या इसको किसी और तरह से कर सकते हो ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। एंड राइट नाउ दिस इज़ द टाइम बेसिकली टू टेक अ ब्रेक, टू मेडिटेट एंड टू थिंक अबाउट इट कि आपको आगे क्या करना चाहिए। ओके, so next card we have is cardinal moon, right? So cardinal moon, behold and make the first move. cardinal moon का क्या मतलब है, be bold and make the first move। सबसे पहले तो आपको बोल रहे हैं कि फर्स्ट मूव लो। और कार्डिनल मूव का क्या मतलब है, कार्डिनल का बेसिकली होता है द पर्सन हु स्टार्ट्स, ठीक है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी साइंस 12 साइंस को डिवाइड करें तो होते हैं लीडर्स, ठीक है, फिर होते हैं कुछ जो लीडर्स होते हैं, एक्शन टेकर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्डिनल्स। देन होते हैं फिक्स्ड मूव्स, ठीक है, जो उस चीज़ को और आगे लेके जाते हैं, ठीक है, जो पोजीशन, जो स्टबन जिसे हम बोलते हैं, एक काम विल पावर जिनकी बहुत स्ट्रांग है, तो जो सोच लिया वो करके ही रहेंगे। देन वी हैव अ म्यूटेबल जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है, और जो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो कार्डिनल एक्शन टेकर्स। देन वी हैव फिक्स्ड स्टबन एंड देन वी हैव म्यूटेबल, दोज आर फ्लेक्सिबल। अब कार्डिनल मून में कौन कौन से सन साइंस आते हैं, कार्डिनल मून में आ जाते हैं एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो दीज 4 साइंस कम अंडर दिस कार्डिनल मून। बट इसका यहाँ पे कार्ड का मतलब सन साइन से नहीं है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रही थी। अगर ये कार्ड हो रही है तो इसका क्या मतलब है, कार्ड बोल रहा है कि आपको एक्शन लेना है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि सिचुएशन कोई भी हो, रिस्क लेने का बिल्कुल राइट टाइम है, एक्शन लेना पड़ेगा, लीड आपको लेनी पड़ेगी, आपको अपने हाथ में डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना, कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। अब टाइम आ गया है कि यू शुड बी द वन हु विल डिसाइड, ठीक है, किसी और के भरोसे नहीं करना, जो भी करना अपने भरोसे करना है। एक्शन लेने का टाइम है, लीड करने का टाइम है, खुद का डिसीजन लेने का टाइम है, किसी और के इन्फ्लुएंस में आके आप कुछ नहीं कर सकते हो। एंड ये कार्ड शायद आपको रिस्क लेने के लिए भी कर रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको ये भी दिखा रहा है कि वो आपकी टेस्ट कर रहा है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। और लेकिन अगर आप पैसिव रहोगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये कार्ड आपको एक्शन लेने के लिए ही बोल रहा है। लीड लेने के लिए मतलब होता नहीं कि हम लोग कभी डिपेंड करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जैसा वो बोलेगा हम फॉलो करेंगे। बट राइट नाउ फॉलो नहीं करना, एक्शन लेना है, लीड आपको डिसाइड करना है क्या करना है। किसी और की डिसीजन पे आप चलोगे तो शायद आपको नुकसान हो सकता है।
अपनी डेस्टिनी का चार्ज, अपनी किस्मत का कंट्रोल खुद के हाथ में होना चाहिए। ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, बेसिकली कार्ड आपको बोल रहा है टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ योर एक्शंस, टेक चार्ज ऑफ योर डेस्टिनी। बट अगेन केयरलेस नहीं रहना है, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, ठीक है। सो दिस इज अ कार्ड और टू टेक अ एक्शन। तो अभी कार्ड आ रहा है तो मतलब आपको एक्शन लेना है। रिस्क अगर कुछ लेने की सोच रहे हो, अगर ये कार्ड अगर आपका आ गया तो येस गो हेड एंड टेक द रिस्क। कार्ड नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, बट ये कार्ड पैसिव वालों के लिए नहीं है जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो ये कार्ड अगर आ गया तो मतलब आप अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप अभी एक्शन लोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज होल्ड योर विजन, दैट इज फिक्स्ड मून। फिक्स्ड मून इज होल्ड योर विजन। अब फिक्स्ड मून का क्या था, फिक्स्ड मून वो है जो बहुत स्टबर्न होते हैं, एक बार सोच लिया तो सोच लिया। होल्ड योर विजन मतलब आपने डिसाइड कर लिया वही करना है, और ये बोल भी रहा है आपको कि अभी स्टबर्न होने का, अभी आपने ले लिया, एक्शन लेना था, आपने लीड ले ली, अब क्या है, अब जिद्दी बनने का मतलब है, अब उस बात पे अड़े रहने का, फर्म रहने का टाइम है। अभी आप गिव अप नहीं कर सकते हो, आप किसी और की बातों में आके अपना प्लान चेंज नहीं कर सकती हो। अब फिक्स मून में लेकिन सन साइन अगर हम बात करें तो कौन कौन से आ जाते हैं फिक्स मून के सन साइंस होते हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। ये 4 सन साइन है जो बहुत ज़्यादा, जिनकी विल पावर एक्चुअली में बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। व्हाट दिस कार्ड अबाउट इज, ये कार्ड आपको बोल रहे हैं कि आपको फर्म रहना है, गिव अप नहीं करना है, जो डिसीजन ली है उस पर आपको अड़े रहना है। और ये भी ये दिखा रहा है, एक तो ये है कि आपको अड़े रहना, और दूसरा ये कार्ड आपको ना एक और भी दिखा रहा है। अगर ये कार्ड आपका जर्नल रीडिंग में आ रहा है, जर्नली गाइडेंस में आता है, तो उसका मतलब ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं आप स्टक हो। क्यों स्टक हो, आप मूव ही नहीं कर पा रहे। 4 ऑफ आपको, अगर आपने राइडर वेट कार्ड दे रहे तो 4 ऑफ पेंटिकल्स देखा है, वो क्या दिखा रहा है, स्टक दिखा रहा है, मूव कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने पेंटिकल्स को इतना स्ट्रांगली होल्ड किया है कि वो मूव ही नहीं कर पा रहा। सिमिलरली यहाँ पे भी वो सिचुएशन दिख रही है कि आप मूव ही नहीं कर पा रहे हो, इतनी ज़्यादा अपनी बात पे अड़ गए हो कि जहाँ पे शायद फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है वहाँ भी नहीं हो रहे हो। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है। अगर नेगेटिव सिचुएशन है और आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो तो कहीं ना कहीं आपको वो ज़िद छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, मूव करने के लिए बोला जा रहा है, समझने के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, जब कुछ कर रहे हो उसमें पॉजिटिव होगा तो अपने आप को ग्राउंड्स को होल्ड करना है। तो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ये कार्ड आपके लिए कैसे वर्क करता है। और अब आपको ही डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, किस तरह से आपको इस कार्ड को समझना, और क्या सिचुएशन आपकी, उस तरह से आप कार्ड आप पे अप्लाई होता है। और ये कार्ड आपको गाइड क्या करे, ये करे कि अपने विश्वास रखो, पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी हम कोई बात पे फॉर्म रहते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, हमें पेशेंस चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एकदम से अगर हमने पेशेंस लूज़ किए तो ऑब्वियसली हमारी विल पावर भी लूज़ हो जाएगी। स्टेगनेशन को अवॉइड करो, एक ही जगह पे अपनी स्ट्रांग रहना है, विल पावर रहना, फॉर्म रहना है, बट ये देख लो कहीं उस विल पावर, उस जिद की वजह से आपको नुकसान तो नहीं हो रहा। कहते हैं ना, रुका हुआ पानी कभी भी अच्छा नहीं होता। सिमिलरली अगर आप ऐसी चीज़ पे जिद कर रहे हो जिससे सबका नुकसान हो रहा है, खराबी हो रहा है, सब परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस जिद को छोड़ने का भी टाइम है, ठीक है। यह आपकी कंडीशन दिखा रहा है, इस टाइम यू आर फेसिंग दिस सिचुएशन, उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है। कार्ड बस आपको गाइडेंस दे रहा है, आपकी सिचुएशन बता रहा है, एक्ट करना कंप्लीटली आपके हाथ में है। और आप ये देख लेना, कहीं आपकी इस ज़िद की वजह से, इस फॉर्म रहने की या आपके इनफ्लेक्सिबल होने की वजह से कहीं आपकी रिलेशनशिप पे तो नहीं आ रहा, चाहे वो प्रोफेशनल या पर्सनल। कभी कभी ये चीज़ पॉजिटिव भी होती है लेकिन ये नेगेटिव भी होती है। ये आपको देखना है, इसका एनालाइजेशन आपको खुद करना है, ये कैसे आपको इम्पैक्ट कर रही है। लास्ट कार्ड फॉर द डे इज़ म्यूटेबल मून, दैट इज नथिंग इज येट इन स्टोन। म्यूटेबल का क्या मतलब हुआ, म्यूटेबल मतलब फ्लेक्सिबल। अगेन मैंने बोला था ना 3 साइंस में अगर हम करेंगे तो 4th इज म्यूटेबल, जो फ्लेक्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल, पहले सनसाइन देख लेते हैं कि अगर हम सनसाइन की बात करें तो सनसाइन ऐसे कौन से हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल है। वो सनसाइन है जेमिनाई, सेजिटेरियस, वर्गो एंड पाइसेस। ये 4 सनसाइन है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने सोच लिया तो मैं करूँगा ही। अगर इनको लगता है कि हाँ एक्शन लेना है की ज़रूरत है तो लेते हैं, अगर उनको लगता है पैसिव रहने की ज़रूरत है रहते हैं। तो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। दिस कार्ड, अब ये कार्ड इंडिकेट क्या करता है कि इंडियड चेंजिंग एंड देयर इज रूम फॉर स्किल, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि जो टाइम है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है
और कहीं ना कहीं अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो अगर ये कार्ड आ रहा है कि अगर लेट्स से अगर आपका क्वेश्चन है कि जॉब के लिए आपने इंटरव्यू दिया, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो अगर ये कार्ड आ रहा है तो मतलब कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो मैनिफेस्ट करो, क्या पता आपकी मैनिफेस्टेशंस आपको हेल्प करेगी कि यहाँ तक डिसाइडेड नहीं है उन्होंने क्या करना है। लेट्स से अगर आप जॉब कर रहे हो, प्रोबेशन पे आप परमानेंट हो गए नहीं, तो अगेन जो डिसाइडेड नहीं है। तो ये जब कार्ड है ना तो समझ लो दिस इज़ अ टाइम टू अफर्म। अभी अफर्मेशंस आप कर सकते हो, पॉजिटिव थिंकिंग आपके अफर्मेशंस, क्योंकि टाइम है आपके पास अफर्मेशंस करने का, टाइम है वो अपने आप को एक्सेप्ट करवाने का। अगर आप कहीं पे सोच रहे हो कि आपके फेवर में है रिजल्ट, तो आप उसके लिए वर्क कर सकते हो और वो रिजल्ट में फेवर में आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक जिसने डिसाइड करना है ना, लेट्स से हायर, वो डिसाइड ही नहीं। रिलेशनशिप की अगर बात करें यहाँ पर, तो रिलेशनशिप की अगर लेट्स से प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये कार्ड आ रहा है तो मतलब अभी भी आप बात करके सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि रिलेशनशिप खराब ही होगा। आप अभी जैसा बिहेव करोगे, जैसा आप आगे रिलेशनशिप को लेके जाओगे, वैसा जाएगा। तो दे इज़ द रूम कि आप रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हो। रिलेशनशिप खराब होगा बिल्कुल अभी आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। ओके, सो इसका अब आपको गाइडेंस कार्ड क्या दे रहे हैं कि फ्लेक्सिबल होना ही एक आपके पास वो है कि आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से यू जस्ट नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड आपको ये भी देखना है कि आप कुछ गलत एक्शन ना ले लो। आपको पता है कुछ डिसाइडेड नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो कुछ ऐसा करो कि जो सिचुएशन है आपकी पॉजिटिव में ही आए और किसी और का भी नुकसान ना हो। और फोकस भी करना है। अगर ये कर रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, डाइवर्ट हो रहे हो अपने फोकस से, तो फोकस मत डाइवर्ट हो, ठीक है। जहाँ पर आपको करना है, ये नहीं है कि चलो ये नहीं मिला तो ये कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ डिसाइड किया है तो उस पर फिक्स रहो, ठीक है, और उसके ऊपर काम करो। अभी शायद डिसीजन नहीं आया है, अभी आपको रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन अभी काम करने का टाइम है। एक होता है हमने शुरू करा है, फिर हमने काम करा है और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है, तो ये वो पीरियड है जहाँ पे यू हैव टू वर्क, ठीक है। तभी तो आपके बाद एक्शन आएगा, सॉरी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, लेकिन काम करना पड़ेगा। ये टाइम अभी काम करने का है। और जो आप चाहते हो ना, जिस चीज़ के लिए आप चाहते हो, जिस चीज़ में पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो, तो उसके साथ उसके लिए काम करते रहो, कंटिन्यूस उसके लिए एफर्ट्स करते रहो, ठीक है। जितने एफर्ट्स करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि नथिंग हैज़ बीन डिसाइडेड येट। ओके, सो दीज आर द कार्ड्स फॉर टुडे। So if you have any question, please ask in comment section. Bye bye and have a great day. Take care.